अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह प्यारा सा व्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सुबह नाश्ते का व्लॉग है। तो चलें, सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो दिखाती हूँ मैं आपको सुबह से क्या रूटीन रहा मेरा। तो बच्चे आ गए थे किचन में और ये अपना पूरा एंजॉय कर रही हैं हुमैरा वेकेशंस को। और ये यहाँ पर कह रही हैं मम्मा हम तो जा रहे हैं आज पूल पार्टी करने के लिए, इनका स्विमिंग पूल भी लग जाएगा अब। और मैं यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। रात के मैंने बर्तन ऐसे ही धुले हुए रखे हैं, उनको सेट करूँगी इतने। सुबह की चाय जो बैड टी है वो मतलब वो बना रही हूँ मैं। सब लोगों को पहले सर्व करूँगी बेड टी, उसके बाद बच्चों को स्विमिंग पूल को मैं नहाने के लिए भेज दूँगी। दोनों को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर दोपहर की बिरयानी का टाइम हो चुका है। ये दोपहर में सब लोगों ने खाई है बिरयानी। और तो सब लोग अपने अपने काम से चले गए थे, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था। तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाया था। लंच में कबाब और बिरयानी बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। अब डिनर का टाइम हो गया है। छोटी छोटी क्लिप्स हैं मेरे पास जो कि ऐड करके मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है शीर भी मैंने पहले ही बना लिया था। मुझे पता है घर पर गेस्ट आने वाले हैं, तो एक दिन पहले शीर बनाकर फ्रिज में रख दिया था। सलाद बनाई और यहाँ पर कौरमा भी रेडी हो गया। तो सारी चीज़ें मैं रेडी करती गई और लगाती गई, चीज़ों को सेट करती गई, डिश आउट करती गई। बहुत ज़्यादा टेस्टी मटन स्टू और मटन कौरमा रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने बिरयानी भी सर्व कर दी, क्योंकि दोपहर में तो खाली बिरयानी कबाब खाया था और शाम में भी मैंने बिरयानी रख दी थी, क्योंकि कोई खाना चाहे तो खा लेंगे। अदरवाइज़ बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती शाम में। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिरयानी। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी खाना और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि जाइए बुला कर लाइए सबको खाना खाने के लिए। और ये मेरे जो गेस्ट हैं घर पर आए हुए हैं वो सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो लेडीज़ का मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाती हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद नहीं आती कैमरे पे, तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है लेडीज़ का क्लिप लेने में। तो फूफो भी आ रही हैं अब खाना खाने के लिए, फूफा भी बैठ गए हैं। तो आप सबको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर तो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। तो आज हमारा पूरा दिन कुछ इस तरह से ही गुज़रा। ये देखें, तो सब ने अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी, कह रही थी कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टू, खाने में भी अच्छा होगा। और फूफा भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था स्टू। और यहाँ पर मेरे जो जीजू हैं, मतलब मेरी नंद के जो हस्बैंड हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया स्टू, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे वो भी। तो यही मैं व्लॉग बना रही थी। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर बेड टी रेडी कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखें, चाय जो है बन चुकी है और सब लोगों के लिए लेकर जा रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। तो नाश्ते में मैंने हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी और यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ और सारी चीज़ों को मैंने लगा दिया है, कर दिया है। तो इधर भी मैं चीज़ों को करती रहती हूँ। देखें, जब कोई गेस्ट आते हैं या कुछ भी थोड़ा सा काम फैल जाता है तो किचन कुछ इस तरह से हो जाता है। आप सबको हमेशा क्लीन दिखता है, तो आप लोग ये छोटे छोटे व्लॉग में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको समेटना भी एक होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये भी प्रायोरिटी पर ही रखते हैं। साफ़ सफाई तो एक अपनी जगह होती ही है जो कि ज़रूरी है करनी, और तभी दिल लगता है किचन में। यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, नाश्ते की प्लेट लगा रही थी। और देखें, जलेबी मैंने मार्केट से मंगाई थी, ऑमलेट मैंने बनाया था, सूजी का हलवा मैंने बनाया था। और ये इस तरह से हमारा आज ब्रेकफास्ट रहा। तो आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने स्लीव्स को ऊपर कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। मुझे क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप सबके यहाँ पर भी आई होप हो ही रही होगी, मुझे लगता है, क्योंकि गर्मी का ही मौसम है। तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मी तो हर जगह होगी, ठंड तो होगी नहीं। तो जो किचन में काम करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है गर्मी, और उनको बहुत अनकम्फर्टेबल होता है ज़्यादा गर्मी में। क्योंकि जो किचन में नहीं रहते हैं तो उनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। वो एसी और पंखे में रहते हैं हमेशा, या फिर थोड़ी देर के लिए आते हैं। लेकिन जो होम मेकर होती हैं, जो कुकिंग करती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है गर्मी का टाइम।
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कुकिंग करना, लेकिन कोई नहीं, सब हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर हलवा बना दिया था, और हलवा मैंने सूजी का ही बनाया था। तो ये हलवा भी मैंने सर्व कर दिया। उसके बाद मैंने सब चीज़ें लगा दी एक के बाद एक करके, और सब लोग यहाँ पर नाश्ता करने लगे। फिर मैंने भी नाश्ता किया बैठकर। और मुझे ना थोड़ा बैठने की कम आदत है, मुझे ये काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन फिर मैं बैठ गई, मैंने भी हलवा खाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया यहाँ का, क्योंकि बहुत कम व्लॉग ऐसा होता है, बिज़ी इतना रहती हूँ कि व्लॉग बन नहीं पाता मेरा, बहुत कम शूट कर पाती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं मेरी, क्योंकि मैं ही व्लॉग बनाने वाली हूँ और मैं ही खाना करने बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज पिछले जी ईद से 1-2 दिन पहले से मेरे तो दिन कुछ इस तरह से ही गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा सुबह दोपहर शाम किधर को चली जाती है यही नहीं पता चलता। मेरा तो पूरा टाइम किचन में ही गुजर रहा है आजकल, लेकिन ये वाला टाइम भी कभी कभी आता है तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर हुमैरा जा रही हैं बाथिंग करने के लिए, अपना स्विमिंग पूल लगवा रही थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी लंच की। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन उठाऊंगी नाश्ते के, उसके बाद मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया था, इतने मसाला भुन जाएगा। पाया बना रही हूँ आज मैं, पाए। तो ये सारी चीज़ें मैं जितने हटाऊंगी इतने मसाला की जो लहसुन अदरक होता है, प्याज का पेस्ट होता है, वो सब चीज़ें मैंने भुनने के लिए रख दिया था। और बच्चे बाथिंग कर रहे थे एक साइड, और ये मसाला भी भुन गया था। इतने मैंने बर्तन वॉश किए, इतने सारा मसाला ये अच्छे तरीके से भुन चुका था। और यहाँ पर पाए भी गल चुके थे अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो आज बन रहा है दोपहर के खाने में पाए। तो यहाँ पर मैं पाए रेडी कर रही थी, और फिर मैंने सब चीज़ों को लगाया करना। और मेरी कुछ क्रॉकरी ऐसी होती है जो कि मुझे सेट करनी होती है, रात की धुली हुई होती है, सुबह वॉश करके रखनी हो, मतलब साफ़ करके रखनी होती है, फिर सुबह की क्रॉकरी दूसरी होती है। तो ये वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा ऐसे गुजर जाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से चपातियाँ बनाई, और यहाँ पर स्टू रखा था वो भी गर्म किया। आज मैंने सेरेमिक प्लेट्स निकाली थी उनके लिए, पाए के लिए मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें कट कर ली थी, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, तो ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और प्याज, खीरा, ये मैंने कुछ इस तरह से सर्व किया आज। और पाए के साथ मैंने सोचा कि स्वीट्स भी रख देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा खाना तो बहुत लोगों का हॉबी होता है, अच्छा लगता है और दिल करता है मीठा खाने का, इसलिए मैंने ये स्वीट्स भी जार में रख दी थी। तो खैर चले, मेरा दिन तो कुछ इस तरह से गुजरा। आप सब ने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या आप लोग, कौन कौन सी डिश आप बना रहे हैं, मुझे सजेस्ट करें मैं कौन सी डिश आपको बनाऊं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहमानदारी चल रही है, तो कुछ ना कुछ हैवी ही बन रहा है। तो देखें फाइनल लुक कुछ इस तरह से मैंने आज सर्व किया दोपहर का खाना। तो चलें फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। तो खैर आप लोग भी ज़रूर शेयर कर दिया करें प्लीज़ वीडियो को। और फिर सब लोग खाना खाएंगे, आज बाजी के जाने का टाइम होने वाला है। और फिर शाम की चाय पी, फिर मैंने लास्ट में रात में अपनी मेहंदी लगाई, बाजी चली गई थी। बाय।